जब से मैंने होश संभाली है और क्रिकेट देखना शुरू की है, पाकिस्तान इंडिया को लेके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। कभी शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, कामरान अकमल, ईशांत शर्मा, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, विराट कोहली, हमेशा हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती ही थी। लेकिन खिलाड़ियों के अलावा अगर हुकूमतों पर भी बात करें तो हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिलती थी। पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रही, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही, पूरी पूरी सीरीज नहीं होती थी। बड़े बड़े बयान आते होते थे कि अब कभी भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान होते थे कि अब कभी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या होता था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ठीक करने के लिए दोबारा से एक क्रिकेट सीरीज रखी जाती थी, या पाकिस्तानी खिलाड़ी उधर जाते थे या इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान आते थे और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाते थे। लेकिन पिछले साल 2025 में हमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली कि उसका जिक्र दुनिया की हर स्पोर्ट्स में किया गया। हर स्पोर्ट्समैन चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक रखता था, उसने यही कहा था अगर ये चीज स्पोर्ट्स में शुरू हो गई है, अगर ये चीज क्रिकेट में शुरू हो गई है, तो ये किसी भी सेंस में स्पोर्ट्स की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और साथ ये भी कहा गया था कि ये जस्ट दो टीमों के दरमियान नहीं है, ये आइंदा आने वाले सालों में ज्यादा टीमों के दरमियान भी हमें देखने को मिलेगा। वही बात हमें देखने को मिली शेक हैंड ना करने पे, चैंपियन बन के ट्रॉफी ना उठाने को लेके। आज T20 वर्ल्ड कप को लेके बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियां जो है वो सामने आ रही हैं। यूएसए को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, यूएई को देख लें, कोई भी इंडिया जाने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो इंडिया खुद है, और कोई भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद ये सारी की सारी पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में लेके आ रहा है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर हो रहा है और किसी के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो इसका सीधा सीधा ये जवाब है कि एक क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है वो प्लेयर्स खुद से नहीं कर रहे, ना अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ना वो खुशी से कर रहे हैं। ये बात सारी दुनिया को पता है। ये चीजें उनसे करवाई जा रही हैं। मैच जीतने के बाद शेक हैंड ना करना, चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी ना लेना, ये सारा कुछ उनसे करवाया जा रहा है। लेकिन आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर आज की इंडियन क्रिकेट टीम की बजाय पुरानी इंडियन क्रिकेट टीम, जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली भी उसमें मैं आज की टीम में शामिल करूंगा क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर विराट कोहली है, अगर ये सारे प्लेयर इस सिचुएशन में आज के सिनेरियो में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे होते, क्या वो यही बिहेवियर करते, या वो अपनी हुकूमत के अगेंस्ट कोई स्टैंड लेते, क्रिकेट छोड़ देते, कहते हमने नहीं खेलना, हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को खराब नहीं करना, अपने कैरियर अपने अखलाक से, अपने लेवल से हमने नीचे नहीं गिरना, आपकी हमने बात नहीं माननी, या वो वही करते जो आज के प्लेयर्स ने किया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज की वीडियो में। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में पुराने प्लेयर इंडिया के जितने भी मैंने नाम लिए और बड़े बड़े प्लेयर, इससे भी पीछे अगर मैं चला जाऊं तो इससे भी बड़े बड़े नाम, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, ये इतने बड़े बड़े नाम है, क्या ये आज के दौर में उस सिनेरियो से गुजरते जो आज के प्लेयर गुजर रहे हैं? इस चीज का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये प्लेयर ऐसा करते जैसा कि आज के प्लेयरों ने किया है, या वो स्टैंड लेते कि नहीं भाई साहब, हमारा अपना भी कोई लेवल है, हमने अपने जमीर को भी कोई जवाब देना है, तो इसलिए हमने ये ऐसे नहीं करना, आपने जो सी टीम खिलानी है अपनी साइड से खिला लो, हमसे ये नहीं होता। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई साहब वो सिनेरियो, वो दौर आज के दौर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपैरिजन का मकसद ये है कि जितना बड़ा प्लेयर होगा वो उतना बड़ा स्टैंड लेगा, चाहे वो उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट हो। अगर एक इंसानी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ एक हरकत करने का कहा जा रहा हो, तो क्या हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? अगर हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को जहां जहां वो गलती करते हैं, जहां जहां उनकी खामियां नजर आती हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन मीडिया से कोई तवक्को नहीं रखता कि इंडियन मीडिया इस पे बात करे, वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को गलत कहे, नहीं। मेरा सवाल सिर्फ प्लेयर्स के लिए है, क्योंकि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाद में नाम जो गंदा होता है मीडिया वाले भी भूल जाते हैं, लोग आम आवाम भी भूल जाती है, क्रिकेट बोर्ड भी चेंज हो जाना है, हुकूमतें भी चेंज हो जानी है, लेकिन सारी उम्र अगर नाम रहना है तो यहाँ पे सूर्या कुमार यादव का रहना है
कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन था, उसने हैंडशेक नहीं किया, उसने ट्रॉफी नहीं ली, ये वाला प्लेयर उस वक्त टीम में शामिल था। सारी बात आ जाती है प्लेयर्स पे। तो इसलिए आज मेरा सवाल जो है वो है भी प्लेयर्स से रिलेटेड। अगर विराट कोहली यहाँ पे होता तो क्या वो ऐसे ही सेम सिनेरियो करता, कैप्टन होता, या रोहित शर्मा होता कैप्टन होता, मैच जीतता और उसके बाद ना शेक हैंड और ना कोई ट्रॉफी उठाता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के सियासी हालातों को ठीक करने के लिए यही समझा जाता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बायलैटरल सीरीज करवा दी जाए, या वो पाकिस्तान में होती थी या वो इंडिया में। उधर से प्लेयर्स इधर आते थे, इधर से प्लेयर्स उधर जाते थे, और दोनों के दरमियान सियासी हालात जो है वो ठीक हो जाते थे। यानी क्रिकेट जो है वो एक रोल प्ले करती थी दोनों मुल्कों के सियासी हालातों को ठीक करने के लिए। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रिकेट के कंधे पे ही रख के एक तीर चलाया, जिसकी वजह से सियासी हालात ठीक तो क्या होने हैं और खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। और ये हालात सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं खराब हो रहे, ये हालात अब दूसरे मुल्कों के साथ भी खराब होने जा रहे हैं। अभी जैसे हम बांग्लादेश के साथ देख रहे हैं, यूएसए के खिलाड़ी वो जो पाकिस्तान के बोर्न है उनको वीजा नहीं दिए अभी तक। इंग्लैंड के खिलाड़ी आदिल रशीद, उनको वीजा नहीं दिए, उनके अभी रिजेक्ट तो नहीं किए लेकिन उनके वीजा जो है वो डिले कर दिए। लेकिन जो यूएसए के प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी बोन्स हैं, उनके तो वीजा सिरे से रिजेक्ट कर दिए हैं। यानी यूएसए क्रिकेट बोर्ड भी जो है अब खिलाफ हो जाएगा, बांग्लादेश पहले ही खिलाफ है, पाकिस्तान पहले ही खिलाफ है। ये लोग सिर्फ पाकिस्तानियों को दूर नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने आप से दूर कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो ये क्रिकेट को अपने आप से दूर कर रहे हैं। बेशक इस वक्त अगर क्रिकेट की पीक किसी के ऊपर है तो वो इंडिया है, लेकिन यहां से ही इनका जो है वो जवाल भी शुरू हो रहा है कि वो क्रिकेट को और एक स्पोर्ट्स को खराब करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। पुराने प्लेयर तो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल के अच्छे दौर में अच्छी दोस्तियां और अच्छे ताल्लुकात निभा के रिटायर हो गए, उनकी बात तो वहां पे खत्म होगी क्योंकि अब उनके सामने कोई भी सिनेरियो नहीं आने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं किंग कोहली की, तो किंग कोहली के लिए 100% चांस है कि उसके सामने ये सिनेरियो लाजमी आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आईसीसी का इवेंट हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो। 2027 के वर्ल्ड कप में हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो क्या वहां पे विराट कोहली जो है वो हैंडशेक करेगा, पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेगा, अपने अखलाक को अपने लेवल को बरकरार रख पाएगा कि नहीं? वो भी वही करेगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली करने को बोलेगी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं और इस चीज को सच्चे दिल से बात करूं तो विराट कोहली ऐसा नहीं करेगा। विराट कोहली अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखना चाहेगा, तो विराट कोहली जो है वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपने स्पोर्ट्स के जो कैरियर है उसको नीचे नहीं गिरने देगा। जो उसका पर्सनल लेवल है, पर्सनल इखलाक है, उसके अंदर जो इंसानियत है, वो उस चीज को खराब नहीं करेगा। ये मेरा मानना है, लेकिन ये 100% सच नहीं हो सकता। हो सकता है वो इसके अगेंस्ट करे और इंडियन गवर्नमेंट या जो उसको गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड कहे वो वही करे, जब जैसे बाकी खिलाड़ी करें। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, जो क्रिकेट बोर्ड कहता है वो वैसा ही करता है, मैच जीतने के बाद हारने के बाद वो हैंडशेक नहीं करता और वैसे ही ड्रेसिंग रूम में चला जाता है, और नेक्स्ट सिनेरियो में भी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और फिर ऐसे ही करता है, तो वो फिर दुनिया का किंग कोहली नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों की नजर में किंग रह जाएगा, बाकी पूरी दुनिया की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार नहीं रख पाता वो स्पोर्ट्स को ही बरकरार नहीं रख पाता। क्रिकेट की वजह से उसका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी उसकी वैल्यू, इतना बड़ा इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में अब उसका इम्पैक्ट है और दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है। उसका नाम लेके लोग मोटिवेट करते हैं। तो अगर वो एक इतनी घिनौनी और इतनी गिरी हरकत करेगा तो पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स के ऊपर इस चीज का असर होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो वहां से उठ जाएगा। एक मुल्क, एक क्रिकेट बोर्ड, एक नेशन के ऊपर तो उसकी बल्ले 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 हो जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो उसकी थू थू ही होएगी। तो मैं पर्सनली तौर पे ये चाहता हूं और मेरी विश है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, विराट कोहली खेले, सेंचुरी बनाए। मेरी तरफ से वो सेंचुरी बनाए, क्योंकि मैं हमेशा उसकी बैटिंग को एंजॉय करने वाला बंदा हूं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वो ऐसे खेलता है जैसे उसको समझा के भेजा गया, भाई साहब आज तुम्हारी सेंचुरी पक्की है। तो वो सेंचुरी बनाए, सेंचुरी बनाए जैसे उसने लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में सेंचुरी बनाई है। और उसके बाद उसने बरार को बुला के शाबाश दी है कि भाई साहब बहुत अच्छे, वेरी गुड, तुमने बड़े अच्छे ओवर करवाए हैं।
इससे पहले हमने देखा था जब मोहम्मद आमिर ने अपना कमबैक किया था, उस वक्त भी उसने कमेंटेटर के सामने कहा था कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन अगर अब इस सिनेरियो में वो इस तरह करता है तो इससे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए बुरा दिन नहीं होगा कि विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और उसने ना हैंडशेक किया और ना कोई बातचीत की और सीधा ड्रेसिंग रूम में वापस चला गया। हमेशा की तरह अगर आज भी आपको हमारा ये रिव्यू और ओपिनियन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए इस तरह की मजेदार वीडियो और रिव्यूज लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।